गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही से। बहुत अच्छे। आज 7th क्लास की कक्षा में मैं आप सबके बीच में शैल, जो हमारे चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर लिया है। अब आज हम लोग शैल के बारे में बात करेंगे। शैल मतलब चट्टान। शैल में आज हम लोग 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक शैल की परिभाषा, फिर शैल के प्रकार और उसके बाद शैल चक्र के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा ये 3 टॉपिक है, परिभाषा, प्रकार और चक्र। शैल किसे कहते हैं? शैल की परिभाषा, हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में पृथ्वी के अंदर बहुत से खनिज पदार्थ हैं और वो सारे खनिज पदार्थ जो हैं वो एक पिंड के रूप में, अर्थात देहाती भाषा में, अपने स्थानीय भाषा में कहें तो ढेला आप लोग समझते होंगे। तो जो शैल हैं, चट्टान, वो खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अर्थात वो प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। अलग अलग खनिजों का वो सांगाठनिक रूप है। अब शैल बनते कैसे हैं और उनके प्रकार कैसे हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। शैल के प्रकार, मुख्य रूप से शैल के 3 प्रकार होते हैं। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी, तीसरा कायांतरित। आग्नेय चट्टानों के फिर से 2 भागों में उनको बांटा जाता है। एक है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, दूसरा है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। अब इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। ये चित्र आप देख रहे होंगे। धरती के अंदर जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं, टेम्परेचर अर्थात तापमान की मात्रा बढ़ती जाती है। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो अंदर में हर एक ठोस चीज़ पिघली हुई होती है, तरल होती है। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हर तरल पदार्थ ऊपर की ओर आना चाहता है। जैसा कि आप लोग अपने घरों में दूध को जब खौलाते होंगे तो देखते होंगे कि दूध उफन के ऊपर आना चाहता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ हैं, तापमान बढ़ने से वो ऊपर की ओर आना चाहता है। और पृथ्वी के अंदर के जो पिघले हुए पदार्थ हैं उनको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। और यह मैग्मा तापमान बढ़ने से धरातल की ओर ऊपर आता है। अगर धरातल के ऊपर ठोस परत है तो वह मैग्मा पृथ्वी को, ऊपरी सतह को फोड़ करके बाहर नहीं आ पाता है, अंदर जम जाता है। और जब ये मैग्मा अंदर के भागों में जमता है तो उस तरह के जमे हुए चट्टानों को अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी कि ये अंदर है, पृथ्वी के अंदर। लेकिन जब कमजोर हिस्सा ऊपर में है और मैग्मा बाहर में आकर के जब जम जाता है तो चट्टान का रूप लेता है। तो ऐसे चट्टानों को बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इस तरह से आग्नेय चट्टान आप लोग समझ पाए होंगे। और आग्नेय चट्टान ही इन 2 चट्टानों के बनने का आधार है। इसीलिए आग्नेय चट्टान को आधारभूत चट्टान भी कहते हैं। अब देखते हैं कि अवसादी कैसे बनता है। बाद में हवा, पानी या हिमनद अन्य कारणों से अपरदन की क्रिया होती है। और अपरदन की क्रिया के कारण आग्नेय चट्टान टूट फूट के सालों साल अन्य स्थानों पर, अपने निचले भागों पर आ करके परत दर परत जमा होते रहते हैं। तो चूंकि यह
फिर बाद में चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, अवशेष से बनते हैं, इसीलिए इनको अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान का एक और नाम है परतदार चट्टान, क्योंकि समय समय पर अपरदन की क्रिया के द्वारा एक एक परत करके परत दर परत ये जमता है, इसीलिए अवसादी चट्टानों का एक और नाम है परतदार चट्टान। इन्हीं चट्टानों के बीच में, शैलों के बीच में कभी कभी पेड़ पौधे जीव जंतु भी आकर के बह करके बीच में फंस जाते हैं, जिनके लिए एक नामकरण है, परिभाषा है, जिस पर हम लोग इधर आते हैं थोड़ा सा। जीवाश्म, जीवाश्म एक नया शब्द आपको लग रहा होगा। जीवाश्म की परिभाषा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। शैल की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि परतों में अर्थात अवसादी चट्टानों में, परतदार चट्टानों में जब पौधे या जीव जंतु के अवशेष बीच में, परतों के बीच में जब फंसे होते हैं, बाद में वो कभी उत्खनन क्रिया के द्वारा निकलते हैं, तो देखने में हूबहू जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमे हुए रूप पत्थर के चट्टानों के रूप में हमको मिलते हैं। तो उन्हीं को वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेताओं ने जीवाश्म नाम दिया है। तो परतदार चट्टानों के बीच में ही जीवाश्म फंसे हुए होते हैं, जो बाद में अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कोयला और खनिज ईंधन के रूप में बदल जाते हैं। अब आग्नेय और अवसादी के बाद में आते हैं कायांतरित चट्टान के बारे में। कायांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी चट्टानों के तापमान और दबाव की परिस्थितियों में जब बदलाव आता है, तो यही आग्नेय और अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, काया, काया का मतलब शरीर, ऊपरी भाग, मुख्य जो संगठन है खनिज का वही रहता है, लेकिन तापमान और दबाव के कारण उनके काया में, रूप में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। तो वैसे चट्टानों को हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कोयला जो है वो अवसादी चट्टानों के बीच में मिलता है, लेकिन वो उसका रूप जब बदल जाता है तो वो हीरा बन जाता है। बाकी डिटेल हम लोग अगले कुछ कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग आज शैल की परिभाषा और प्रकार के बारे में जान पाए। अब थोड़ा सा शैल चक्र के बारे में बात करते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखें। मैग्मा जो है वो पृथ्वी के ऊपर आता है और जमता है तो आग्नेय चट्टान का रूप लेता है। आग्नेय चट्टान आप देख रहे होंगे। अब ये आग्नेय चट्टान अपरदन की क्रियाओं के द्वारा अवसादों में बदलता है। अवसाद जो हैं वो जम करके अवसादी परतदार चट्टानों में बदलते हैं, और ये परतदार चट्टान या आग्नेय चट्टान दोनों फिर तापमान और दबाव के कारण कायांतरित चट्टान में बदलते हैं, और कायांतरित चट्टान धरती के अंदर जब दबता है तो फिर से पिघल करके पुनः मैग्मा का रूप धारण कर लेता है। फिर मैग्मा बाहर आता है, फिर आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। इस तरह से तीनों चट्टानों का एक चक्र पृथ्वी पर चलता ही रहता है, अंतहीन चक्र। आग्नेय चट्टान अवसादी में, अवसादी कायांतरित में, इस तरह से अंतहीन चक्र जो चलता है, इसी को हम लोग शैल चक्र के नाम से जानते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।